अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट सबसेट को। डिसजॉइंट सबसेट, इसमें ये जो सबसेट हमारे पास है, इससे पहले वीडियो में हमने सबसेट के बारे में कहा था कि ये हमारे पास क्या होता है, इसका डेफिनीशन भी हमने किया था और इसके जितने टाइप थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। अब हमारे पास जो है, इसमें हम कॉमन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास किस टाइप के सेट है जो हम कॉमन यूज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो है डिसजॉइंट सबसेट। तो डिसजॉइंट सबसेट हम किस सेट को कहेंगे? तो डेफिनेशन से पहले मैं आपको और ही समझाता हूँ कि ये डिसजॉइंट हमारे पास किस तरह होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक टू लाइंस है। अब ये हमारे पास क्या है, टू लाइंस है, इसको मैंने ड्रा किया, लेकिन यहाँ पे दरमियान में ये जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पे मैं जब इसको ज्वाइंट करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? दीज टू लाइंस आर ज्वाइंट। और जब इसके बरक्स हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है और यहाँ पे ये एक लाइन है, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट लाइंस। और इसको हम फिर क्या कहेंगे? ज्वाइंट लाइंस। ये ज्वाइन है और ये डिसजॉइन है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है डिसजॉइंट सबसेट। तो डिसजॉइंट सबसेट हमारे पास क्या होता है? जिसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट ना हो। यानी ये हमारे पास क्या होता है कि दो सेट्स होते हैं, ए और बी। ए और बी दोनों में हमारे पास कॉमन ना हो, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सबसेट। और इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। The two sets are said to be disjoint The two sets are said to be disjoint when there is there is no common when there is no common element when there is no common element in both both when there is no common element in both or नेक्स्ट ये हमारे पास किस तरह होगा? मैंने कहा कि इस इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जब हम लेते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं कि इनका हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होता है? एम्प्टी होता है। एंड ए बी इंटरसेक्शन will be empty set। ये हमारे पास किस तरह होगा? एम्प्टी सेट्स होगा। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा एम्प्टी सेट का। तो ये हमारे पास, अब इसका एग्जांपल किस तरह है डिसजॉइंट सबसेट का? इसका एग्जांपल हमारे पास है, ये हमारे पास टू सबसेट है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए, बी और सी, ये सेट ए है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है सेट बी। सेट बी हमारे पास है, लेट्स सपोज z y x
और सी। ये क्या है, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। अब डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा कि द टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट। वो हमारे पास टू सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे जब when there is no common element, when there is no common element in both, इन दोनों में हमारे पास क्या होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। when there is no common element in both, or A and B intersection will be empty sets, ये हमारे पास क्या होंगे, empty sets होंगे। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन नहीं है। ये देखिए A B C और यहाँ पे है Z Y X, तो इन दोनों में क्या है, कॉमन नहीं है। और जब इसका हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ए सेट को हम पहले लिखेंगे ए बी और सी, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में और ये हमारे पास आ जाएगा बी, जेड वाई और एक्स। तो इसका अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन देखते हैं, वो लेते हैं। तो इन दोनों में चूंकि हमारे पास कॉमन नहीं है, क्योंकि इसको हमने क्या कहा, डिसजॉइंट कहा, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसको हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से भी, जिस तरह इस साइन यहाँ पे मैंने जो लगाया है। तो ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सबसेट है। इसके बाद हम ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होता है। इसको मैं एरेज करता हूँ, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लें। अच्छा, तो ये अब हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट हमारे पास किस तरह होता है, आपने सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ये जो हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट, उसमें हमारे पास केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ओवरलैप होता है, टू ऑर्बिटल्स का क्या होता है, ओवरलैप होता है। उस ओवरलैप का मींस, अब हमारे पास यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ओरली समझाता हूँ, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। ओवरलैपिंग हमारे पास इस तरह होता है कि एक सेट का एरिया दूसरे पे चला जाता है, कुछ एरिया दूसरे में भी चला जाता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सबसेट। आपको मैंने जो एग्जांपल दिया वो जो ऑर्बिटल का होता है, तो वो इस तरह ओवरलैप करता है, टू ऑर्बिटल क्या करता है, इस तरह ओवरलैप करता है, इसको भी हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ये क्या होता है, इस तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वहां पे भी आपने ओवरलैपिंग को पढ़ा है। यहाँ पे इसमें मैथ्स में हमारे पास क्या होता है, जब टू एरियाज एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो हम फिर क्या कहते हैं, ये टू हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अब ओवरलैपिंग सेट का डेफिनेशन हमारे पास किस तरह होता है, तो the two sets are said to be overlapping, the two sets are said to be overlapping जब हमारे पास A is not the subset of B and B is not the subset of A। बट इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास जो इसका हम A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन में लिखूंगा और फिर उसका एग्जांपल भी बाद में लिखूंगा। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास है, the two sets are said to be, the two sets are said to be the two sets are said to be overlapping, the two sets are said to be overlapping
when there is, और या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि when A is not the subset of B, A is not the subset of B, and B is not the subset of A. ये कंडीशन फॉलो करेगा, और बट ये हमारे पास जो है A और B का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट का इक्वल नहीं होता। ये क्या होगा, एम्प्टी सेट हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा। किस तरह, A is not the subset of B and B is not the subset of A। ये सबसेट इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सबसेट क्या होता है। एक्चुअली सबसेट हमारे पास वो होते हैं जब भी कभी हमारे पास क्या हो, टू सेट्स हो, हमारे पास जब टू सेट्स हो और इन टू सेट्स का एलिमेंट एक दूसरे में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3। तो जब दोनों सेम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। इसको फिर हम कहते हैं कि A is the subset of B। इसी तरह यहाँ पे ये जो हमने कहा कि A is not the subset of B and B is not the subset of A, it means that कि यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट इसके इस जैसे नहीं है, या यहाँ पे मैं 4 लिखूं तो फिर ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 1 2 3 है और यहाँ पे 0 1 2 3 है। तो मैंने तो कहा कि सबसेट हमारे पास वो होते हैं जिसमें दोनों में एलिमेंट क्या हो, सेम हो। लेकिन अब तो यहाँ पे सेम नहीं है। अगर सेम भी ना हो तो एटलीस्ट यहाँ पे A में जो एलिमेंट हो वो B में क्या हो, मौजूद होने चाहिए। तो A में यहाँ पे हमारे पास 4 है, क्या वहां पे है, नहीं। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, A is not the subset of B। और अगर B को भी हम देख ले तो उसमें जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, फुल शफल शिफ्ट नहीं है। तो इसको भी हम कहते हैं कि B is not the subset of A। तो ये मैंने इसलिए कहा कि इसका जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास है the two sets are said to be overlapping। ओवरलैपिंग का मैंने कहा कि एक दूसरे में एरिया चला जाता है। when A is not the subset of B and B is not the subset of A, और but ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगा। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है A is equal to A B C, और B जो हमारे पास है सेट B वो हमारे पास X Y और S और C है, राइट। ये हमारे पास क्या है, टू सेट्स है। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। यहाँ पे देखिए कंडीशन को, A is not the subset of B and B is not the subset of A। ना A का सबसेट है B और ना B A का सबसेट है। तो ये हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A is not the subset of B and B is not the subset of A। A is not the subset of B and B is not the subset of A। ये जो हमने टू लिखे हैं। अब इसका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब इस कंडीशन को आप देख ले, ये हमारे पास है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब इसको हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि किस तरह नहीं होगा। तो A सेट हमारे पास है A इंटरसेक्शन B, ये इक्वल हो जाएगा, A सेट को हम लिखेंगे, A हमारे पास है A B और C। इसी तरह इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा, और B हमारे पास है ये वाला X Y S और C।
अब इसका जब हम इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन मींस कि दोनों में हमारे पास जो कॉमन हो वो हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, ए यहाँ पे है वहां पे नहीं है, बी यहाँ पे है वहां पे नहीं है, इसी तरह सी यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। तो ये हमारे पास अब क्या है, ओवरलैपिंग। मैंने आपको कहा कि एक का कुछ एरिया दूसरे में ट्रांसफर होता है। इस तरह मैंने जो आपको ये डायग्राम दिया कि ए का कुछ एरिया बी में चला जाए तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। तो ये देखिए ए का कुछ एरिया बी में भी मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे ये, इससे मुराद ये है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा इसमें सी है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमारे पास सी आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब आप देख ले इस कंडीशन को, अगर इसमें ये हमारे पास ये नॉट वाला निशान नहीं होता, ये स्लैश नहीं होता, तो इट मींस दैट कि ये फिर हमारे पास एम्प्टी सेट होता। लेकिन ये एम्प्टी सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, एक का कुछ एरिया दूसरे में चला गया है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। और ये हमारे पास सबसेट नहीं है बी का, और बी हमारे पास सबसेट नहीं है ए का, तो ये ओवरलैपिंग है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो लिखेंगे। आप इसके अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले ले, मैं इसको इरेज करता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। हम डिफरेंस फाइंड करेंगे टू सेट के बीच में। अब डिफरेंस मींस फर्क। हम फर्क किस तरह फाइंड करते हैं, लेट सपोज मैं आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। वो हमारे पास है सेट ए जो है वो हमारे पास इक्वल है पी क्यू और आर का, राइट। अब सेट बी जो हमारे पास है वो इक्वल है आर पी और डी का। उसमें क्या है, आर पी डी है। अब फर्क हम फाइंड करेंगे कि हम फर्क को किस तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है, जब आपको मैं कहता हूँ सपोज कि इसमें फर्क क्या है, इन दोनों सेट्स में फर्क क्या है, तो आप हमें कहेंगे कि इसमें फर्क ये है कि ये आर और ये आर इन दो सेट्स में कॉमन है कि नहीं है। अब ये एक बात हुआ, कॉमन है। दूसरा, यहाँ पे P है वहां पे P है, राइट। यहाँ पे D है वहां पे Q है। ये इसका फर्क है कि कुछ सेम है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि सारे सेम है लेकिन वो इसमें इस तरह एलिमेंट है जो दूसरे में नहीं है। तो इसको हम फर्क कहेंगे, जो एक में हो और दूसरे में ना हो। जिस तरह यहाँ पे आप देख ले डेफिनेशन में कि let A and B, let A and B be the two sets। ये हमारे पास क्या है, two sets है। The difference of two sets, जब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, is a set, वो हमारे पास एक सेट होगा which contain those element of A, उसमें A सेट का वो एलिमेंट मौजूद होंगे which are not the element of B, जो B में ना हो, राइट। अब इसको मैं एग्जांपल के साथ गो थ्रू करूंगा तो आप समझ जाएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं किस तरह, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से, या इसको हम डिनोट करते हैं a स्लैश बी से। जब भी कभी आप डिफरेंस को फाइंड करेंगे तो आपके पास ये टू साइंस है, या माइनस लगाओगे या ये स्लैश लगाओगे। तो अब इसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। हमने कहा कि डिफरेंस हमारे पास टू सेट्स का वो सेट होता है जिसमें ए में जो एलिमेंट हो वो सारे के सारे क्या हो, हमारे पास डिफरेंस सेट में मौजूद होगा।
अब इसका डिफरेंस हमारे पास इक्वल हो जाएगा, लेट सपोज a माइनस बी इज इक्वल टू, ए के जो अरकान है वो यहाँ पे आ जाएगी, पी क्यू और आर, राइट। दरमियान में नेगेटिव साइन या स्लैश आप डाल ले जो भी है। फिर बी का जो हमारे पास है वो है आर पी और डी। दोबारा आप डेफिनेशन को देखिए, यहाँ पे हमने कहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे अब हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज अ सेट, वो हमारे पास एक सेट होगा, इज अ सेट, वो हमारे पास एक सेट होगा, इज अ सेट, ये मैंने आपके लिए लिखा, ये एक सेट है, इज अ सेट विच कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ ए, उसमें ए का वो एलिमेंट होंगे, ए का कौन कौन से एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में ना हो, तो पी यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, और आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्यों है, क्यों वहां पे नहीं है। ये हमारे पास अब क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स है। जो हमारे पास ए में वो कॉमन होंगे जो बी में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स विच कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ ए, उसमें ए के वो अरकान मौजूद होंगे विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, जो बी में ना हो। तो बी में तो हमारे पास पी भी है, क्यों है, क्यों नहीं है, और आर है। अगर इसमें दूसरा भी कुछ एलिमेंट होता तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यों है जो बी में ना है, इसलिए हमने वो यहाँ पे लिखा है। अगर लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे सेट ए में हमारे पास एल था, क्या चीज एल, अगर यहाँ पे हमारे पास एल था तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता, लेकिन नहीं है, तो जो भी एलिमेंट हमारे पास ए में हो और वो बी में ना हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, उसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, कि यूनिवर्सल सेट हम किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, और ये हमारे पास इसका एग्जांपल्स किस तरह है। तो इसको मैं रेस करता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले लें। अच्छा, तो ये अब हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है, हम यहाँ पे जो नाम है वो है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्स हम कहते हैं कायनात को। कायनात में हमारे पास क्या होता है, सब कुछ होता है, जिंदगी है, मौत है, पानी है, आसमान है, जमीन है, सब कुछ है, सब कुछ क्या है, यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम उस सेट को कहेंगे जो कि उसमें सारे सेट इन्वॉल्व हो, जो सारे जितने भी हमारे पास सेट हो उन सब का मजमुआ क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पे डेफिनेशन को आप देख लें, a set which contain all the elements, a set which contain all the elements occurring in the problem, a set which contain all the element occurring in the problem, what does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास जब भी कभी हमारे पास क्या हो, टू सेट्स हो, अब इन दोनों में यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा होगा, इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है, इन सब का मजमुआ क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। अगर यहाँ पे मैं एक नाम दे दूं इसको यू, यूनिवर्सल सेट, और इसको ए का नाम दे दूं, तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, a set which contain all the elements occurring in the problem, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हो वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय यू, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं,
सारे एलिमेंट्स जो जब भी हमारे पास टू सेट्स हो तो टू सेट्स में जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा उनमें वो सारे एलिमेंट मौजूद होंगे जो दूसरे सेट में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। निकला है यूनिवर्स से, यूनिवर्स में हमारे पास सब कुछ है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है यूनिवर्सल सेट। राइट, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसको मैं एरेज करता हूँ। तो ये हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर बाद में इस डेफिनेशन पे आपको समझाऊंगा। लेट सपोज हमारे पास है टू सेट्स, वो हमारे पास है यूनिवर्सल सेट का एक सेट है, वो हमारे पास है u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 10 तक। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और ए हमारे पास एक सेट है जिसका एलिमेंट हमारे पास है 3 6 और 8। ये हमारे पास क्या है, टू सेट्स है। अब इसका जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है। इसको जब हम डिनोट करते हैं कंप्लीमेंट को तो वो हमारे पास इस तरह होता है, ए प्राइम इसको हम कहते हैं या कंप्लीमेंट कहते हैं, या इस तरह डिनोट होता है, और या ये हमारे पास इस तरह डिनोट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये है डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट और ए प्राइम। तो कंप्लीमेंट को हम डिनोट इस तरह करते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इस तरह होगा कि यूनिवर्सल सेट U में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे, और जिसमें हमारे पास क्या है, A में वो एलिमेंट जो कि B में मौजूद हो या यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो, उसके अलावा जितने भी हमारे पास रहते हैं वो क्या होंगे, हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ द सेट होंगे। दोबारा सुन ले, ए के जो एलिमेंट है वो हम यूनिवर्सल सेट से निकालेंगे, बाकी जो रह जाए वो हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ द सेट होंगे। डेफिनेशन को जरा देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, ये हमारे पास एक सेट है ए के नाम से, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, ये U हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको पहले ही बताया इससे पहले कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट मौजूद है U में जो A में ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। एंड U बी द यूनिवर्सल सेट, U हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देन the element of a set denoted by a complement or a prime। जब भी हम कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारा सिंबल क्या होगा, ए प्राइम या ए कंप्लीमेंट, ये टू साइंस है हमारे पास जब हम कंप्लीमेंट को फाइंड करेंगे। अब इस यहाँ पे हम एग्जांपल में फाइंड करेंगे, इज द सेट of those element of U, of those element of U which are not in A, जो A में ना हो। कंप्लीमेंट उस सेट को हम कहेंगे, उस सेट को हम कहेंगे जो U में जितने भी अरकान है वो सारे के सारे जो A में ना हो वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, कंप्लीमेंट होंगे। किस तरह होंगे, यहाँ पे हम अब यहाँ पे ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेट है 2, इसका जब हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये हमारे पास है, लेट्स सपोज ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। ये क्या है, u माइनस ए। ए कंप्लीमेंट जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे। ये माइनस या हम लगाएंगे या स्लैश का साइन, मैंने आपको बताया था डिफरेंस से पहले, इस वीडियो में पहले मैंने बताया कि डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम या स्लैश लगाते हैं या माइनस लगाते हैं।
तो यहाँ पे भी इन टू सेट्स में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और उस डिफरेंस को हम फिर क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट कहते हैं। तो वो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है 1 2 3 एंड अप टू 10 तक, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और a का हमारे पास जो है वो है 3 6 8 3 6 और 8। अब इसका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं या इसका हम कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब दोबारा डेफिनेशन को देख ले, लेट a be a set and u be the universal set, a be a set and u be the universal set, then the complement of a set, the complement of a set denoted by this, वो हमारे पास ये है, is the set, ये सेट हमारे पास वो सेट होगा of those element, इसमें वो एलिमेंट हमारे पास होंगे of u के which are not in a, जो a में ना हो। तो u के वो कौन से एलिमेंट है जो a में ना हो, a में हमारे पास 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है हाँ है, ये नहीं लिखेंगे, इसी तरह 4 नहीं है, तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ u के वो एलिमेंट विच आर नॉट इन a, जो a में ना हो, तो वो हमारे पास है 1 2 और 3 तो यहाँ पे मौजूद है तो उसको छोड़ेंगे, 4 है यहाँ पे, 5 है, 5 यहाँ पे नहीं है, और 6 तो यहाँ पे मौजूद है तो 7 और 8 भी यहाँ पे है तो 9 आ जाएगा और 10। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट है। ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। इसके बाद हम पावर सेट को स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास क्या होता है। इसको अब मैं इरेज करता हूं। तो द ऑर्डर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, x इज इक्वल टू, ब्रेसेस में अंदर हमारे पास जो एलिमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो वो एलिमेंट लेट सपोज हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन है, पॉजिटिव का साइन है और इसी तरह नेगेटिव का साइन है। अब ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसका जो ऑर्डर है वो x के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, वो सब इनके ऑर्डर है। अब इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो x का ऑर्डर हमारे पास कितना है, x इज इक्वल टू 3, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं। अब तो ये हमारे पास इसका जो ऑर्डर है x सेट का है वो 3 है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ऑर्डर ऑफ अ सेट, सेट का ऑर्डर हमारे पास किस तरह होता है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट के टोटल नंबर जो एलिमेंट है वो इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सेट, उसको हम ऑर्डर ऑफ अ सेट कहते हैं। और डिनोटेड बाय ए, मोड भी आप इसे कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड भी आप इसे कह सकते हैं। ये हमारे पास होता है इस तरह, और ये हमारे पास इक्वल होता है ये क्या है, x हमारे पास इक्वल है x मॉड का या x मैग्नीट्यूड का, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 3 है, क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो x प्लस ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह आप ये भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास आ सकता है a इज इक्वल टू
इसके अंदर हमारे पास 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? इसका ऑर्डर हमारे पास होगा ए मोड और मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? 5। ये इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।